तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं सरलीकरण से संबंधित सवाल जो कि इस तरह से दिए रहते हैं, है ना। जो कि हर एक एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये देख सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों को इस तरह के सवाल करना आता है वो इस वीडियो की स्किप करके जा सकते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को नहीं आता तो ध्यान से एंड तक वीडियो को देखें, आप लोगों को भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है, सरलीकरण को क्या बोलते हैं? सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या करना रहता है, एक विशेष रूल होता है, उसका नाम है, एक फॉर्मूला ही कहना चाहिए उसको, बोर्डमास, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बोर्डमास के बारे में जान लेते हैं कि बोर्डमास होता क्या है और उसकी मदद से इस तरह के सवालों में जो कैसे सरल किया जाता है, ठीक है। हम साइड में यहां पर लिख लेते हैं बोर्डमास। बोर्ड मास, ठीक है। अब ये बोर्ड मास का मतलब होता क्या है? बोर्ड मास रूल। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट और ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं ऑफ। चलो इस तरह से लिख देता हूं, बी बराबर ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं वो बता दे रहा हूं, ठीक है। ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के मुख्यतः, है ना। एक सबसे बड़ा वाला, दूसरा मझला वाला, तीसरा सबसे छोटा, ठीक है। और चौथा कौन सा है, वो बहुत ही कम लोग उसको जानते हैं ना, उसका नाम है रेखा कोष्ठक। इस तरह से रहता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। बड़ा वाला इस तरह से रहता है, मझला वाला इस तरह से रहता है, सबसे छोटा वाला इस तरह से, ठीक है। और जो रेखा कोष्ठक होता है वो इस तरह से रहता है, ठीक है। संख्याओं के बीच में, संख्याओं के ऊपर जो है इस तरह से बना रहता है, ठीक है। अभी पूरा समझ लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं इसको कैसे हल करते हैं, ठीक है। ओ का मतलब होता है, ओ बराबर ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। और का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। हम लोग सभी जानते हैं कि का मतलब गुणा होता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं गुणा, ठीक। इसके बाद डी। ये डी का मतलब क्या होता है? डी बराबर डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन का मतलब होता है भाग, ठीक। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ठीक है। इसको भी गुणा कहते हैं, है ना। ऑफ का मतलब भी गुणा, और ये तो जानते हैं कि गुणा क्या होता है, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, है ना। अब क्या ए, ए का मतलब क्या होता है? एडिशन, 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 ठीक है। एडिशन का मतलब क्या होता है? प्लस, प्लस मतलब जोड़, ठीक है, जोड़। ए के बाद क्या बच गया? एस। अब एस का मतलब क्या होता है? एस बराबर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? माइनस, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? घटाव, ठीक। चलो सवाल की तरफ चलते हैं। नहीं, पहले अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि इनको हल कैसे किया जाता है, ठीक है। ब्रैकेट, बी का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। सबसे पहले तो छोटा वाला, ठीक है, फिर मझला वाला, फिर बड़ा वाला, फिर रैकरिंग, ये रेखा कोष्ठक, ठीक है। इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं, रैकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। तो इसमें क्या करना रहता है, ब्रैकेट में जब भी इस तरह से सवाल दिया रहा हो
तो सबसे पहले रैकिंग को हल किया जाता है, ठीक है। जिन संख्याओं के ऊपर जो रैकिंग का चिन्ह अगर दिया है तो सबसे पहले हम ये रैकिंग वाला अंकों को जो है हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको करने के बाद ये वाले दूसरे नंबर में छोटा कोष्ठक को करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हल करने के बाद मंझला कोष्ठक के बाद सबसे बड़ा वाला कोष्ठक करते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये तो ध्यान रखिएगा, है ना। इसके बाद एक रूल है याद करने का कि किस तरह से क्या क्या करते हैं, ठीक है। इन कोष्ठक को हल करने के बाद गुणा भाग गुणा प्लस माइनस इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब ये तो जनरली याद नहीं रहेगा, है ना, तो ट्रिक से हम याद कैसे करते हैं बोलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं पहले का करी पीछे भाग फिर गुणा फिर जोड़ घटा, ठीक है। मतलब इधर क्या कह रहा है कि पहले का करी, का मतलब होता है गुणा, ठीक है, ठीक है। इतना लाइन याद करना है, सिर्फ 2 लाइन, ठीक है। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक है। ये वाली लाइन से हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। ये 2 लाइन हमें याद करना होगा। ये 2 लाइन अगर याद हो गया हमें तो हमें पता चल जाएगा कि सवाल में हमें सबसे पहले करना क्या है, ठीक है। तो इधर क्या रहा है, पहले का करी पीछे भाग फिर गुणा फिर जोड़ घटा, ठीक है। मतलब पहले का करी और का मतलब क्या होता है, गुणा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, इन कोष्ठकों के हल करने के बाद की बात है, ठीक है। तो पहले क्या करना रहता है, पहले का करी मतलब गुणा करी, ठीक है, पीछे भाग, इसके बाद फिर क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, पीछे भाग फिर गुणा फिर जोड़ घटा फिर गुणा, है ना, फिर क्या कह रहा है, गुणा फिर जोड़ फिर घटा, ठीक है, समझ। तो चलिए इसको सवाल को हल करते हैं ऐसे ही, ठीक है। यहां पर दिया है 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस बड़े ब्रैकेट में 3 मल्ले ब्रैकेट में 6, है ना, 6 प्लस 6 फिर छोटे ब्रैकेट में 9 माइनस 6 इंटू 2 ब्रैकेट बंद, मल्ले ब्रैकेट पर बड़े ब्रैकेट पर ऊपर दिया है क्या, रैकरिंग, ठीक है, ध्यान देना। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या कहता है बोर्ड मास का, कि सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करना है, ठीक है। ब्रैकेट जहां पर लगा होगा वहां वाले उधर वाले संख्या को जो सबसे पहले हल करेंगे अपन, ठीक है। तो हमारा रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले रैंकिंग वाला, ये वाला मार्क, ये वाला कोष्ठक मतलब, है ना, ये वाला कोष्ठक जहां भी होगा वहां का संख्या जो सबसे पहले वहां की संख्याओं का सबसे पहले हल किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस बड़े ब्रैकेट ले लेते हैं 3 मल्टी ब्रैकेट 6 प्लस 6 छोटे ब्रैकेट 9 माइनस 6 सॉरी गुणित 2 कोष्ठक बंद, और 9 माइनस 6 के ऊपर जो है रैंकिंग दिया है, मतलब ये कोष्ठक है, ठीक है, ध्यान देना। इस तरह से जो बना है, ठीक है, लाइन, ये कोष्ठक है, रेखा कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। इसी को हल करना है सबसे पहले, क्योंकि हमारा बोर्ड मास का रूल जो है यही कहता है, ठीक है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक को जो है किया जाता है ना, इसके बाद फिर छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, कोष्ठक बंद, फिर मंझला कोष्ठक, बड़े कोष्ठक, ठीक है। तो हमारा बोर्ड मास का रूल कह रहा है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल करें, ठीक है। तो रेखा कोष्ठक को हल कर लेते हैं, चलो 16 प्लस 8 का 3/4 प्लस बड़े कोष्ठक, जब कहते हैं उतार लेते हैं हम 6। ध्यान दीजिएगा यहां पर रैंकिंग लगा, ठीक है, रैंकिंग रेखा कोष्ठक, ठीक है, इसी को हल करना है हमको।
तो सबसे पहले हल कर लेते हैं। यहाँ तक लिख गया 9 और 6 में घटाव करना है। क्यों? क्योंकि हमारा बोर्ड मार्क्स का रूल कह रहा है कि जहां पर रैकरिंग हो रेखा कोष्ठक को सबसे पहले वहां हल किया जाता है। ठीक है, तो इसको घटा लेते हैं अपन। 9 में 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा और 3 के साथ जो है हम क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, लेकिन फिर अभी इसे छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना होगा? कोष्ठक लगा लेते हैं, अभी एक तरफ से करते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। 9 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। ठीक है, गुणित 2, कोष्ठक बंद, मंदा कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अब हम जहां पर रैकरिंग दिया था सिर्फ वही का हल किए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या करते हैं? अब क्या कह रहे हैं? रैकरिंग हटने के बाद कौन सा कोष्ठक हल करना है? सबसे छोटा वाला। ये वाला हो गया, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, इसके बाद फिर यहां से प्रोसेस हमारा शुरू होगा। ठीक है, तो फिर से कर लेते हैं। यहां पर 6 + 8 का 3/4 प्लस बड़ा कोष्ठक 3 मंझला कोष्ठक 6 + 6। ठीक है, अब ये वाला कोष्ठक को हल करना है। ये वाले कोष्ठक में जो भी डिजिट दे रहे हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, चाहे जो भी हो, चाहे प्लस हो माइनस जो भी हो। ठीक है, अपन को मतलब ही कोष्ठक से। कोष्ठक हटने के बाद ये वाला प्रोसेस हमारा शुरू होगा। ठीक है, ध्यान देना। 3 दूनी 6। ठीक है, कितना हुआ? 3 दूनी 6। ठीक है, कोष्ठक बंद, फिर मंझला कोष्ठक, फिर बड़े वाले कोष्ठक, है ना। फिर से शुरू करते हैं यहां से। एक तरफ से सीखेंगे ताकि अपन को बराबर समझ में आ रहा है। ठीक है, +8 का 3/4 प्लस बड़े वाले कोष्ठक। जब कहता हूं यहां तक उतार लेते हैं। मंझला कोष्ठक 6 प्लस, यहां ध्यान देना। ठीक है, 6 प्लस के बाद ये वाले कोष्ठक को अपन को घटाना है, इसको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? 6 और 6 में क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है, तो इसको ये वाले कोष्ठक हटाने के लिए क्या करेंगे? 6 और 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 × 36। ये वाला कोष्ठक हट गया। ठीक है, अब आ गया कितना? मंझला कोष्ठक। ठीक है, और बड़ा कोष्ठक। यहां तक हल गया अपना। ठीक है, अब ध्यान देना, फिर से यहां पर लिख लेते हैं 16 + 8 का 3/4 प्लस बड़ा वाला कोष्ठक 3। अब जो है ये वाले कोष्ठक, मंझले वाले कोष्ठक को जो हल करना है। ठीक है, मतलब मंझले वाले कोष्ठक में जो भी संख्या दिया रहा होगा, चाहे जोड़ो घटाओ जो भी हो। ठीक है, उसको हल करना है। तो ये कोष्ठक हटाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? अभी फिलहाल इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 36 और 6 कितना हो गया? 42। ठीक है, 42 हुआ। ठीक है, तो ये कोष्ठक हटाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 42। कोष्ठक हट गया, प्लस 1 मिनट। हाँ, अभी कोष्ठक नहीं हटाते। अब क्या करते हैं? इनको और इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये मंझला कोष्ठक है। ठीक है, 36 और 6 कितना हो गया? 42। ठीक है, वही हो गया बड़ा कोष्ठक, है ना। अब यहां से फिर से लिख लेते हैं 16 + 8 का 3/4 प्लस बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अब क्या करना होगा? ये वाले मंझला कोष्ठक को हटाना है अपन को। ठीक है, तो 42 और 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6, 3 चौके 12। ठीक है, 126 आ गया। ठीक है, अब ये मंझला कोष्ठक हट गया अपना, है ना। मंझला कोष्ठक हट गया। अब कौन सा बच गया? बड़ा वाला ये। ठीक, अब ध्यान देना, अब बड़ा कोष्ठक भी हटाना है अपन को। ठीक है, जब तक बड़ा कोष्ठक, ये कोष्ठक वाले सवाल जो है हल नहीं हो जाता, ये वाला रूल हल नहीं हो जाता कोष्ठक वाला, तब तक अपन यहाँ से शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो फिर से कर लेते हैं। 16 + 8 का 3/4 प्लस, इसको हटा देते हैं, है ना। आगे पीछे कुछ भी नहीं, मतलब इसको हटाने के लिए लिख दें यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, अब खेल शुरू होता है कहां से? इधर से। ठीक है, पहले का करी, पीछे भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ घटाओ। ठीक है,
तो क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है, ठीक है। कोष्टक हट गया, हमारा रूल यहाँ से अब शुरू हो गया, ठीक है। का ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 16 प्लस 8, है ना। का मतलब क्या होता है, गुणा, जैसे कि मैंने बताया, जहां से हमारा रूल शुरू हो गया गुणा का, ठीक है। तो का मतलब गुणक, तो गुणक चिन्ह लगा लेते हैं, 3/4, ठीक है, प्लस 126, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करना है, क्योंकि हमारा बोडमास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट हटाने के बाद जो भी रूल लागू होता है वो गुणा का होता है, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं सबसे पहले 16 प्लस, है ना। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया 8, बचा कितना 2 और 3, तो 2 और 3 को गुणा करें तो कितना होगा 2 तिया 6, प्लस का प्लस 126 का 126, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनको जोड़ना है ना। तो चलो जोड़ लेते हैं। 16 6 कितना हो गया 22, है ना। 16 6 22 हो गया, 16 6 22 प्लस 126। अब इसको जोड़ देते हैं, 126 और 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 2 8, 2 2 4, 1 का 1। तो फ्रेंड्स ये रहा सवाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये रहा अपना आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह के सवालों में जो है ये वाला बोर्ड वाले, तो फ्रेंड्स इस तरह के सवालों को जो है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन वाले सवालों को जो है बोर्ड मास का रूल लगाया जाता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया कि सबसे पहले बी, बोर्ड मास मतलब बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है 4 प्रकार के ब्रैकेट, है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह के सवालों को जो है बोर्ड मास की मदद से जो है हल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले सरलीकरण को जो है सीखने के लिए बोर्ड मास का रूल जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर बोर्ड मास का रूल पता नहीं होगा तो ऐसे सवालों को हल हम नहीं कर सकते, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया बोर्ड मास बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया रेखा कोष्ठक जिसको हम रिकरेंज बोलते हैं, ठीक है। फिर छोटा कोष्ठक, इसके सबसे पहले इसको किया जाता है, इसके बाद छोटा वाला के बाद मध्य वाला के बाद बड़ा वाला, ठीक है। ये सब खत्म करने के बाद ये वाला रूल चलता है, ये जो लिखा है, ठीक है। ये पहले का करीब पीछे भाग, फिर बड़ा, फिर जोड़ता, ठीक है। ये और ओ का मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा। जैसे कि मैंने पूरा समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।